होम साइंस कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन दिया। उनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ना तो कॉलेज में टेम्परेचर लिया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है और ना ही क्लासों में सैनिटाइज किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन पहले एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद 3 अन्य छात्राएं भी कोरोना पॉजिटिव निकली, लेकिन कॉलेज प्रबंधन सुनने तक तैयार नहीं है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे द्वारा सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। जो कोरोना पॉजिटिव छात्र हैं उन्हें होम क्वारंटीन के लिए बोला गया है। सर, यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया है। उनका ये आरोप लग रहा है कॉलेज प्रबंधक के ऊपर कि यहाँ पर ना सैनिटाइजर है ना कुछ। 4 लड़कियाँ कोरोना पॉजिटिव। बिल्कुल, सैनिटाइजर गेट पे है, थर्मल स्कैनर गेट पे है, पूरा कॉलेज सैनिटाइज कराया जाता है रोज़, है ना। हर लैब में, हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र की बॉटल्स रखी गई हैं और गेट पर भी है। और छात्राएं जो हैं अपने पेरेंट की कंसेंट से और स्वयं के घोषणा पत्र से महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि पेपर अभी फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। उसके लिए देखिए, पेपर के लिए जैसे ही शासन से निर्देश आए थे, 1 माह पूर्व वेबसाइट पे और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सारी सूचनाएं लगा दी गई थी कि मार्च में उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी और अप्रैल मई में उनके थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे। तो टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है कि 18 तारीख से उनके प्रैक्टिकल्स हैं। छात्राओं ने कुछ समस्याएं बताई हैं, इसके कारण 1 सप्ताह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है कि 25 तारीख से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे और अप्रैल के पहले हफ्ते से थ्योरी एग्ज़ाम होंगे। सर, छात्राओं को कहना ये भी है कि अभी जो कंडीशन चल रही है, जैसे लड़कियाँ कोरोना पॉजिटिव आई हैं, नहीं, देखिए, जो लड़की यहाँ बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव है, वो घर पे आई है। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से तत्काल बुला के बात की थी। बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आकांक्षा गुप्ता, वो घर पर पॉजिटिव हुई है और 1 सप्ताह पूर्व से वो महाविद्यालय आ ही नहीं रही थी। ये डॉक्टर निधि चौबे, जो मैथमेटिक्स की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो कंप्यूटर साइंस की इंचार्ज है, उनसे मैंने कल ही मुझे किसी ने बताया तो मैंने तत्काल उनसे बात कर ली थी और रजिस्टर देख के सुनिश्चित करवा लिया था कि 1 सप्ताह से वो बच्ची महाविद्यालय में नहीं आ रही है। ये सब बच्चे लेकिन डरे हुए, उनका कहना कॉलेज प्रबंधन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखिए, कॉलेज प्रबंधन के ऊपर परीक्षा निर्धारित करता है मध्य प्रदेश शासन, और मध्य प्रदेश शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मार्च में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कराना है और अप्रैल मई में थ्योरी कराना है, तो शासन के निर्देशों के अनुरूप ही पूरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और पूरी परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। शासन जो आदेश देगा वो मान्य होगा। मतलब कहीं ना कहीं अभी जो परीक्षाएं वो होंगी जी, अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो लगातार जारी रहेगी? नहीं, अभी जो परीक्षाएं 18 तारीख से शुरू हो रही थी प्रैक्टिकल परीक्षाएं, छात्राओं ने बताया कि कुछ समस्या है, तो उसके कारण छात्राओं की बात रखते हुए और महाविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि 25 से अब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे और 8 अप्रैल से थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं महाविद्यालय से संचालित की गई हैं। सभी कक्षाओं का कोर्स पूरा हो गया है। अब छात्राओं की ये डिमांड कि पुराने पैटर्न पे ओपन बुक में एग्ज़ाम हो जाए, ये संभव नहीं है। शासन से जो निर्देश मिलेंगे उसी के अनुरूप महाविद्यालय परीक्षाएं संचालित करेगा। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया कि हमारी क्लासेस ठीक तरीके से नहीं ली गई और परीक्षा की तिथि बिन बताए घोषित कर दी गई है। प्रैक्टिकल सर पर है और मुख्य परीक्षा भी अप्रैल में घोषित कर दी गई है। हमारी कॉलेज प्रबंधन से यही मांग है कि प्रैक्टिकल और मुख्य परीक्षा को कोरोना को देखते हुए स्थगित कर दी जाए। छात्राओं का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है कि हम लोग की क्लासेस बहुत लेट चालू हुई, प्लस कॉलेज के इतना सर्वर का इशू रहता रहा है। लाइट की कहीं प्रॉब्लम, कहीं टीचर एब्सेंट है, कहीं टीचर की कुछ प्रॉब्लम हो गई, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम। गर्ल्स का जो वॉइस रिकॉर्ड उसको म्यूट करके क्लास लिया था। प्रॉब्लम्स होती थी क्लासेस में। उसके बाद उन लोगों ने दिसंबर तक कैसे भी करके क्लासेस चलाई। 1 जनवरी से क्लासेस लगी, उसमें 50% कंपलसरी किया गया। जो लड़कियाँ नहीं आ रही हैं वो क्या करें। अब हम लोग का 15 को सेशनल हुआ, उसके बाद 18 को एक प्रैक्टिकल एग्जाम है और हमें आज बताया जा रहा है कि तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम 18 को। हम लोग एक दिन में क्या तैयारी करेंगे? इसमें कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि नहीं है। उसके बाद 4 लड़कियां कोविड पॉजिटिव हैं। यहाँ ना थर्मल स्कैनिंग सही से हो रही, ना सैनिटाइजेशन। क्लासेस में कभी भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, बेंचेस में कभी भी नहीं हो रहा। लड़कियां जा रही आ रही, उस लड़की ने क्या बेंच में नहीं बैठी होगी? वो लड़की ऑफकोर्स बैठी होगी। कोई भी उसमें जाके बैठेगा, वो भी तो इसका पेशेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। फिलहाल आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम
कैंसिल हो फिलहाल के लिए, जब तक मामला ठंडा नहीं हो रहा है। ये लड़कियां ठीक नहीं हो रही हैं, कॉलेज पूरी तरह से कॉलेज की कार्रवाई बंद हो, एग्जाम के लिए कोई भी वो ना हो। प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल का कहना है कि वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन ये मिले हैं कि अप्रैल तक में फाइनल वालों के या फिर सभी कॉलेज वालों के एग्जाम हो जाने चाहिए और जून में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जब कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव बच्चियां मिल रही हैं, तो जब एग्जाम लोगे आप ऑफलाइन तो भी तो भीड़ बढ़ेगी ना, और उस हिसाब से व्यवस्था करवाओ तो फिर तुम भीड़ बढ़ाओ तो सही है। लेकिन जब कोई व्यवस्था नहीं है तो भीड़ भी एकत्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ये मांगे है कि पेपर कैंसिल होने चाहिए, अभी ओपन बुक हो, घर से हो, बच्चे असाइनमेंट दे, क्योंकि पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं। अगर ले तो फिर हम आएंगे, कॉलेज खुल ही आएंगे। ये क्या हुआ यहाँ पर हंगामा? आज हमें यहाँ पर कॉलेज में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर की लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आज से 4 दिन पहले अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, यहाँ पे ना तो उन लोगों ने डिटेल लिखी कि वो पॉजिटिव है, बराबर इन लोग क्लास लगा रहे हैं और सारे के सारे बच्चों को खतरा है। कल से सेशनल स्टार्ट है, प्रैक्टिकल स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए प्रैक्टिकल, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को देखा जाए। ना यहाँ पे सैनिटाइजर मशीन है, ना यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग रखी गई और सारे बच्चों की जानों के साथ खेला जा रहा है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि उच्च शिक्षा का आदेश है और वो कह रहे हैं कि पल पल हर जगह चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर मशीन रखी गई है। ना तो यहाँ सैनिटाइजर मशीन है, ना कहीं थर्मल स्कैनिंग है, वो सिर्फ बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम NSUI यहाँ पर कॉलेज बंदी करवाएंगे और घेराव करेंगे। बहुत बड़ा घेराव होगा, क्योंकि बच्चों की हम बहुत चिंता करते हैं और बच्चों के साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। NSUI जिंदाबाद। देवकी पटेल, राष्ट्रीय समन्वयक। शहर में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और जमीनी प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन आने वाले त्योहारों पर होने वाले इवेंट्स को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं लाई गई है और इवेंट कंपनीज द्वारा होली पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसके विरोध में हिंदू धर्म सेना SP को ज्ञापन देने SP कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही समय रहते ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की। हिंदू धर्म सेना के तत्वाधान में SP साहब को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। कारण है कि कोरोना जैसी भयानक महामारी, राष्ट्रीय आपदा अब हमारा देश में नहीं, प्रदेश में और शहर में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है वापस। तो अभी क्या अपना मुख्य त्यौहार आ रहा है होली, तो होली में बहुत से लोगों ने जो होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, इवेंट के नाम पे वहाँ पर जो है भयंकर, वहाँ पर जो है वहाँ पर दारू परोसी जाएगी, कम सैकड़ों लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होंगे वहाँ पर, इवेंट के नाम पर एक तमाशा होगा। तो हम लोग ने यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन सौंप के मांग करी है कि तत्काल जो आप परमिशन मिली है जिन कार्यक्रमों को, होली मिलन के कार्यक्रमों को, उनको रोक लगवाई जाए इवेंटों को, नहीं तो हिंदू धर्म सेना खुलकर इसका विरोध करेगी, रोड पर आकर विरोध करेगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल का कहना है कि जल्द ही इस विषय पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की और मास्क पहनने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। हिंदू धर्म सेना के द्वारा श्री योगी जी हैं और सभी पदाधिकारी उनके कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के द्वारा आज इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि वर्तमान कोरोना को देखते हुए जो बढ़ते हैं, जितने भी इस संबंध में कार्यक्रम होते हैं उनको सबको प्रतिबंधित किया जाए और इसका सख्ती से पालन भी कराया जाए। किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम होली के आयोजित ना किए जाए, इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के भी आदेश हो चुके हैं कि इसमें जो भी होली के कार्यक्रम होते हैं, रैली या गेर या मेला, ये सारे सभी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही साथ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भी सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और पुलिस के द्वारा शाम को प्रतिदिन चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले के खिलाफ, मास्क जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ और दुकानदारों के खिलाफ जो इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हम आज से सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सर, इसमें अति आवश्यकता में किन किन को छूट दी गई है? इसमें केमिस्ट की दुकानें हैं, खान पान की दुकानें, उनको इसमें छूट दी गई है। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस का आयोजन किया जाने वाला है। गौरतलब है कि 18 मार्च 1801 में प्रारंभ हुए आयुध निर्माणी संगठन के अंतर्गत आने वाली वाहन निर्माणी जबलपुर
वर्ष 1969 से अनवरत रक्षा वाहनों का निर्माण कर सेना को गति प्रदान कर रही है और इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इन सैन्य साजो सामान की आपूर्ति आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स को की जाती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के दौरान निर्माणी द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए स्ट्रेचर, ग्लूकोज स्टैंड, सैनिटाइजर स्टैंड, पलंग आदि तमाम उपकरणों का निर्माण किया गया। सभी प्लांट और अनुभागों को नियमित रूप से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। इस विषय पर खास जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि हमारी निर्माणी के एक अधिकारी रामेश्वर मीणा संयुक्त महाप्रबंधक ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्पादन क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए वर्ष 2020 का आयुध भूषण सम्मान प्राप्त कर निर्माणी को गौरवान्वित किया है। निर्माणी के लिए ये एक असाधारण उपलब्धि है। इस वर्ष आयुध निर्माणी दिवस पर आयुध निर्माणी संगठन अपनी स्थापना के 220 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर वाहन निर्माणी जबलपुर परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रदान की गईं। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी कि शहर में कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न लगाने वाले, जिसे देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन न करने, मास्क न लगाने वाले 542 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 54,200 रुपए समन शुल्क फाइन करते हुए आज थाना प्रभारी ओमती एसपीएस बघेल द्वारा थाना क्षेत्र के पुल नंबर 2 के पास स्थित मोखा पेट्रोल पंप, 3 पत्ती चौक के पास स्थित बोहरा पेट्रोल पंप, नेपियर टाउन के पास स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप, तैयब अली पेट्रोल पंप को चेक किया गया और निरीक्षण किया गया। कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन न करने पर तैयब अली पेट्रोल पंप, अग्रवाल पेट्रोल पंप, बोहरा पेट्रोल पंप के मैनेजर्स पर 1,000 रुपए का समन शुल्क फाइन किया गया और बिना मास्क लगाए पेट्रोल डाल रहे बोहरा पेट्रोल पंप, मोखा पेट्रोल पंप और तैयब अली पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी पर 100 रुपए का समन शुल्क फाइन किया गया। ये कार्रवाई लगातार प्रतिदिन जारी रहेगी। किस तरह की कार्रवाई करें? देखिए, लगातार ये जबलपुर में लोगों के बीच में एक उदासीनता का भाव देख रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रति जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके प्रति उदासीनता देखी जा रही है। बीच बीच में प्रशासन की तरफ से सचेत भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं हो रहा है। आज यहाँ दौरान इलाका भ्रमण देखा कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा स्वयं बिना मास्क के पेट्रोल वितरण किया जा रहा है। पूर्व में इनको सचेत भी किया गया था कि इनके आदतों में सुधार नहीं आ रहा, जिससे आज यहाँ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की, अगर ये नहीं मानते, मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या पेट्रोल नहीं देंगे? किस तरह की कार्रवाई होगी? इस तरह से अभी इनको एक चालानी कार्रवाई करके इनके विरुद्ध और इनको समझाइश दी जा रही है कि बिना मास्क के आप पेट्रोल वितरण ना करें। अगर करते हैं तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। पंप भी सील होगा अगर बार बार नहीं मानेंगे चेतावनी की बात, तो पंप भी बंद कराएंगे। देखिए, उसके वैधानिक अधिकार हैं और उस पर अगर इनको 144 के जारी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 188 और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी।